आखिरी के ओवरों में रिंकू सिंह ने की 350 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। तो शुरुआती ओवरों में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने की जमकर आतिशबाजी। रवि बिश्नोई ने कहकर एक बार फिर शॉट को आउट कर दिया। तो मैक्सवेल से लेकर स्मिथ सबको इंडिया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। यह मैच ऐसा था जिसमें इंडिया का डोमिनेंस एक बार फिर दिखाई पड़ा। वर्ल्ड कप के हार के जख्मों पर मरहम एक बार फिर लगा। हमारे गेंदबाजों का कहर एक बार फिर दिखाई पड़ा। तो बल्लेबाजों ने जिस तरह से आतिशबाजी का जहर उगला वो भी अपने आप में चमक गया। ईशान किशन ने कंसिस्टेंसी एक बार फिर मैदान पर छाई। तो रिंकू ने बताया कि भैया 6 नंबर की पोजीशन जो है वो हमारे लिए अब फिक्स कर दीजिए। सूरमा आएंगे देखा जाएगा, लेकिन हमसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा। यशस्वी जायसवाल ने बताया कि एक ओवर में शुरुआत में कैसे पीटते हैं और पिछली बार 8 पे 21 तो इस बार 25 पे 53 कैसे ठोक देते हैं। ऋतुराज ने कहा कि हम दोनों खेल लेते हैं, स्लो भी खेलते हैं और जब मन करता है तो तेज भी मार देते हैं। तो ईशान किशन ने कहा डगआउट में बैठने के लिए नहीं, हम मौका दीजिए, बैक टू बैक मारेंगे। वर्ल्ड कप के पहले भी 4 मारी थी और इस बार भी T20 में 2 हाफ सेंचुरी मार दी है। हमें लगा हम आपको बताते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड T20 मैच टॉप 5 मूवमेंट्स कौन कौन से हैं हुआ। तो जी पहला मूवमेंट जो हमारे लिए है वो है यार हाईएस्ट रन एक ओवर में ठोक देने का। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आए थे यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह, और इन दोनों ने एक एक ओवर में कल 24 रन ठोके। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर मारा, तो यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत पे मारा। चौथे या 5वें ओवर में उन्होंने एक ओवर में 24 रन का स्कोर बनाया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाला था, क्योंकि इंडिया के लिए अब तक एक ओवर में T20 में जितने भी हाईएस्ट रन बने हैं उनमें से ये रिकॉर्ड होल्डर था। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का ये जो रिकॉर्ड था एक मैच में एक दिन में 24 रन का, ये हाईएस्ट पर गया। इनसे आगे रोहित शर्मा ने भी 24 मारे थे 2017 में। उससे पहले विराट कोहली ने वेस्टइंडीज सामने 2021 में 25 मारे थे। रोहित का न्यूजीलैंड के सामने 2020 में 26 था। सूर्या ने हांगकांग के सामने 26 मारे थे और द ग्रेट युवराज सिंह ने एक जमाने में 36 मारे थे। आपको याद होगा स्टुअर्ट ब्रॉड को, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मैच था, 6 छक्के लगातार मारे थे। लेकिन इस मैच में जायसवाल का मूवमेंट जबरदस्त था, क्योंकि जायसवाल 8 बॉल पर 21 रन पिछले मैच में और इस मैच में 25 पे 53। आई मीन दैट वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग। क्या कमाल की पारी थी। और उन्होंने बताया कि उनको टीम में शामिल क्यों करना चाहिए, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। 5 ओवर में 77 रन बन गए टीम के जब जायसवाल आउट होते हैं। आई थिंक वो एक इंपैक्टफुल इनिंग भी थी, साथ ही पहला बड़ा मूव। दूसरा बड़ा मूवमेंट मेरे लिए थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन के अर्धशतक। आई मीन टॉप 3 में अगर आपके तीनों बल्लेबाज अर्धशतक मारते हैं तो टीम की नैया वैसे ही पार हो जाती है, और यही देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछली बार डायमंड डक का शिकार हुए थे, इस मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की, 43 बॉल पर 58 रन बनाए। और जब यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जबरदस्त आतिशबाजी कर रहे थे, उस दौरान स्ट्राइक रोटेट करना हो और आखिरी के ओवरों में कुछ अच्छे शॉट लगाकर अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना हो, दोनों चीजें गायकवाड़ ने की। 43 पर 58 जबरदस्त था। खासतौर पर आखिरी के ओवरों में जो उन्होंने एलिस को एक छक्का मारा था, वो बेहतरीन छक्का था 20वें ओवर की पहली बॉल पर। आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया मोमेंट था, सीधा फ्लैट छक्का गेंदबाज के सर के ऊपर। ईशान किशन का शतक जो था वो भी कमाल था, क्योंकि 32 बॉल में 52 रन मिडिल ओवर्स में जब एक अच्छी शुरुआत मिली हो, वो भी बहुत इंपैक्टफुल पारी थी, क्योंकि 51 बॉल पे 77 रन थे 5 ओवर 5 बॉल पे। लेकिन उसके बाद आकर जबरदस्त आतिशबाजी करना, आई थिंक वो कमाल था मेरे हिसाब से, कि एक प्लेयर कितना बढ़िया खेल सकता है और कितना अच्छा स्टार्ट दे सकता है। लेकिन इसके बाद जो मूवमेंट था मेरे लिए वो रिंकू सिंह का था, और रिंकू सिंह धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के दिल में जगह बना रहे हैं, क्योंकि 9 बॉल में आप 31 रन अगर बनाते हैं तो ये टीम को एक अलग लेवल पे ले जाती है। और उनके लिए आप कह सकते हैं कि मेक सम नॉइस फॉर रिंकू सिंह। आई मीन 4 मैचेस खेले और चारों में इंपैक्ट वाली पारी। इस मैच में 9 बॉल पे 31 रन। पिछला मैच जो था जिसमें इंडिया जीती थी आखिरी बॉल पर, उसमें छक्का 14 बॉल 22 रन। लेकिन उस 14-22 में वो आखिरी बॉल पर छक्का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें नफ्स होल्ड कर रखी थी। उससे पहले 15 बॉल 37 रन और 21 बॉल 38 रन। आई थिंक रिंकू सिंह इज फिनोमिनल एंड मेक सम नॉइस फॉर रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह की जगह टीम में बनती है और उनको टीम में मौका मिलना चाहिए। ये एक था। ऑस्ट्रेलिया को लेकर जहां तक है तो शुरुआत में कैच छूटा। ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच छोड़ा स्टीव स्मिथ का। हालांकि स्मिथ उस ड्रॉप कैच का बहुत फायदा नहीं उठा पाए
और अपना विकेट 19 रन बनाकर खो दिया। लेकिन पांचवें ओवर में जब एक कैच छूटा, जब ऋतुराज गायकवाड़ भागते हैं, रन करते हैं और पांचवी बॉल पर कृष्णा की बॉल पर कैच छूटता है। कृष्णा शुरुआत में बड़े महंगे थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने कवर किया और अपने आप को बचा लिया। लेकिन एक बड़ा मूवमेंट जो मेरे हिसाब से इस मैच में था वो था शॉट को आउट करना इनकी तरफ से, रवि बिश्नोई की तरफ से। रवि बिश्नोई जब गेंदबाजी कर रहे थे 2 ओवर में 35 रन हो गए थे और दूसरे ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त पिटाई हुई है तो तीसरे ओवर में लाया गया था रवि बिश्नोई को, ये सोचकर कि पिछले मैच में इस लड़के ने बोल्ड मारा था, मैथ्यू शॉट सामने थे और शॉट को एक बार फिर गेंदबाजी करने का जिम्मा दिया गया। पब्लिक जो है वो हु बू करी थी। लेकिन मैथ्यू शॉट जो 9 बॉल पे 19 रन बना चुके थे, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उनको एक बार फिर सेम पैटर्न पर सेम गुगली मारकर रवि बिश्नोई ने बोल्ड किया और ये बताया कि वो कितने क्वालिटी स्पिनर है, कैसे आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको लंबा पेबैक। एक और अच्छा मूवमेंट था जब तिलक वर्मा ने कैच लिया था। तिलक वर्मा ने वैसे तो कैच ड्रॉप भी किए, मार्कस स्टॉइनिस का एक कैच था जो बाउंड्री लाइन पर ड्रॉप किया, जिसके बाद स्टॉइनिस ने थोड़ी पिटाई भी की और रन भी खाए हमने। स्टॉइनिस ने 25 बॉल पे 45 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन एक अच्छा कैच जो है वो पकड़ा इन्होंने इंग्लिश का, और इंग्लिश का कैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंग्लिश पिछले मैच में देसी अंदाज में शतक ठोक के जा चुके थे, बहुत मार मारी थी, 4 बॉल पे 2 रन बनाकर खेल रहे थे। रवि बिश्नोई गेंद आती है और बिश्नोई उनको अपना शिकार बना लेते हैं। इस मैच में बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-3 विकेट निकाले। लेकिन कृष्णा की खासियत ये थी, कृष्णा शुरुआत में पिटे थे, पहले ओवर में काफी पिट गए थे, 20 रन के आसपास दिए थे। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और 3 विकेट निकाले और तीनों अच्छे विकेट निकाले, जिसमें स्टीव स्मिथ का विकेट उनके पास था, बाकी एबॉट और एलिस का विकेट निकाला। लेकिन बिश्नोई शुरुआत में भी इंपैक्ट डाल रहे थे, मिड ओवर में भी डाल रहे थे और आई थिंक मैच में जो बॉलिंग में इंपैक्ट डिफरेंस हुआ वो इनकी अक्सर ही गेंदबाजी रही, क्योंकि जब आप 200 प्लस चेस करते, 235 के आसपास, और अक्सर पटेल 4 ओवर 25 रन 1 विकेट और रवि बिश्नोई 4 ओवर 32 रन 3 विकेट, तो आई थिंक ये मैच का मेन डिफरेंस होता है और यही डिफरेंस मेन मैच का रहा। हालांकि कुछ अच्छे कैचेस भी थे, जिसमें तिलक वर्मा ने कैच अच्छा पकड़ा था, यशस्वी जायसवाल ने कैच अच्छा जो था वो पकड़ा था स्टीव स्मिथ का। एक जैम्पा का भी सीन था कि डीआरएस पर बचे और अगली गेंद पर गिल्लियां जो है बिखेर दी। ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी, टॉप क्लास थी और यही वजह है कि इंडिया